हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना, क्लास 10th का सीबीएसई का, वो पेपर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप ना इस पेपर को देखो और जानो कि आपकी कितनी तैयारी है। ये 17 मार्च को लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है। हिंदी का पेपर है, सेम पैटर्न आपका ही रहेगा, ये मत सोचना ये सेम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप इसकी एक एक चीज देखो। अब पैसेज तो देखो कोई भी आ सकती है, ठीक है। आप चाहे तो पैसेज वीडियो रोक कर आराम से देख सकते हैं, उसका आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी एक काव्यांश आएगा, इसको पढ़कर फिर आपको आंसर देने होंगे। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पेपर का जो पैटर्न है वो ये रहेगा। ये सेट 1 है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट होंगे ना, उसमें सेट आएंगे। सबके पेपर जो है ना वो अलग अलग होंगे। हाँ, क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, बाकी आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो ये आप आराम से देखते जाओ। अब ना मैं इसकी ग्रामर आपको समझाता हूँ फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी करके समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर आपको वाक्य के भेद बताने हैं, ठीक है। किसके आधार पर बताने हैं आपको? रचना के आधार पर। तो यहाँ पर जब से पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ना, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो ढूंढो मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखो इसमें जब तब आ गया ना, तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। बाकी कोई भी मिश्र वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए आ गया। फिर आगे देखो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो उन्होंने दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, तो इसका आंसर क्या है? बी। संयुक्त में क्या होता है? दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। फिर थर्ड में बोला सरल वाक्य क्या होगा? पानी मुंह में भर आया और उसका घुट गले से उतर गया, तो यहाँ आएगा ये डी आंसर इसका आएगा, ठीक है। मुंह में भर आए पानी का घुट गले से उतर गया, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल वाक्य आपको बताना है, तो मैंने आपको बता दिया डी। फिर फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भी वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। तो पता है कौन सा? ये जब और तब आ रहा, तो क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ पर इसने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं है कि वाक्य के फिर रचना के आधार पर बोल रहा है तो वो आगे नहीं पूछ सकता, आपसे आगे भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उनकी भावभंगिमा से स्पष्ट हो रहा था कि, अब देखो की के बाद अंडरलाइन किया गया है, और जब की लगा हो जाता है तो उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। कौन सा वाक्य कहते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। फिर नेक्स्ट बोला है कि वाच्य बताने आपको, तो वे हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो सिंपल है बिल्कुल, जब सिंपल बात बोली जाती है तो उसे हम बोलेंगे कर्तृवाच्य। इसका ए आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं नवाब साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया, द्वारा आ गया, और जब द्वारा लग जाता है तो कर्म वाच्य होता है, उसे सी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि उनके बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था, तो उनसे बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था, एक भाव प्रकट किया जा रहा है। अगर होता ना मैं बैठ नहीं पा रहे थे तो हम बोलते कर्तरी है, लेकिन बैठा नहीं जा रहा था, भाव प्रकट किया जा रहा था, तो इसका आंसर क्या है? बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, तो इसने बोला कि कर्मवाच्य प्रवृत्ति के उन्होंने द्वारा लगाई है, ठीक है। और द्वारा न लगे तो से भी लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? इसका ए आ जाएगा, ठीक है। लिखा सफर का वक्त काटने के लिए ही उनके द्वारा खरीदे, मतलब खीरे खरीदे गए होंगे, तो इसका आंसर क्या ए आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। यहाँ बोल रहा है कि आपको भाववाच्य का उदाहरण बताना है। टिकट सेकंड क्लास का लिया गया, पाक को सूंघा गया, जेब से चाकू निकाला गया, ऊपर की बर्थ पर चढ़ा नहीं जाता, तो ये भाव प्रकट कर रहा है, तो डी आंसर आ गया इसका। क्या है इसका आंसर? डी। जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर है, टिक वाले को मत देखना, डी आंसर है इसका। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पर इसने 1 2 3 4 इन पर अंडरलाइन किया है, तो ये जिसके बारे में बोलेगा उसका पद परिचय बताएंगे। जैसे यहाँ पर खीरे के बारे में बोल रहा है, तो जो खीरा है ना वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और खीरे बहुत सारे हैं, बहुवचन है। खीरा अच्छा लगता है, खीरा अच्छा लगती है, अच्छा लगता है तो पुल्लिंग है, और खीरे की बोल रहा है संबंध कारक,
तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर इसने बोला है कि हमें पिन्याती की बताओ, तो पिन्याती गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और पिन्याती किसके बारे में बोला है, फाके के बारे में बोला गया है। और पिन्याती अच्छी मतलब फाके अच्छी लगती है, लगती है स्त्रीलिंग हो गया, और बहुवचन है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, ए हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखो देखो यहाँ पर जो पिन्याती लिखा है फाकों के लिए लिखा है, इसलिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है खूब के बारे में बताइए। तो खूब क्या है, ठीक है, जो खूब है ना मात्रा को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है, मात्रा को, इसलिए इसका आंसर बी है, परिमाण। और ये आ रहा कि का विशेषण है, मतलब खूब आ रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये हमने खूब का पता लगा लिया। अब अगला हमसे लेकिन का पूछ रहा है, लेकिन वे इनकार कर चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन देखो क्या है, देखो इसमें ना या इसने लेकिन में समानाधिकरण बोला और व्यधिकरण बोला। तो पता है इसका आंसर क्या, समानाधिकरण है। तो और ये दो वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या, ए है। तो ये आप इसके ऊपर और स्टडी कर लेना, निकाल लेना इसको नेट से, या जो भी आपका मटेरियल होगा। वे वे क्या है, वे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हमें पता लगाना है वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सारे पुल्लिंग दे रखे हैं। अब भी आपको पता है ये बहुवचन होता है। ठीक है, और कर्ता कार्य की है ही। ठीक है, और वे पुल्लिंग होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पर अलंकार बताना, लेकिन मंगन को देखी पढ़ देती बार बार। तो जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं तो उसे हम श्लेष बोलते हैं, इसका आंसर डी है। फिर हमसे नेक्स्ट बोला गया है सो जनु, जब जनु आ जाता है ना तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा वो। ठीक है, देखो लास्ट ईयर का पेपर है, आप इसे देखो आपको कितना आता है। ठीक है, कितनी तैयारी है आपकी, इसलिए स्पेशल लेकर आया आपके लिए वीडियो लास्ट ईयर के पेपर की। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पर जो काम इंसान करता है वो प्रकृति में दिखाया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो अच्छे समझा रहा है कि वो भी देख लेना जरूर, जो डीओ ने सैम्पल पेपर इशू किया, वो प्रैक्टिस पेपर से बोलते हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो देखो यहाँ पे पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, तो यहाँ पर जैसे इंसान में परिवर्तन आता है तो प्रकृति में बताया जा रहा है, तो ये भी मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, फिर एक कह रहा हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से जल गई गण निशाचर भाग। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब बाकी तो देखो, बाकी अब देखो क्वेश्चन आंसर है, ये पत्र का पैटर्न वाली वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, पत्र लिख के ASC स्टार्टर लिखोगे ना, आपको वीडियो मिल जाएगी, हिंदी में लिख देना। अब ये पुराना मतलब जो पेपर का बाकी का पार्ट है ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे आराम से देख लो। ठीक है, और आइडिया ले लो कि लास्ट ईयर कौन से चैप्टर से पैसेज आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अभी आप आराम से देख सकते हैं।